तो जानते हैं कि पुत्र मोह के चलते ही महाभारत हुआ। हाँ, एक धृतराष्ट्र गए लेकिन बहुतों धृतराष्ट्र उन्होंने छोड़ के गए रखा है। वैसा ही एक धृतराष्ट्र हमारे कांग्रेस पार्टी में भी थे। उसके बाद मैंने 19 नवंबर 1990 को राजीव गांधी जी के पास ले गया और उन्होंने हमारी सदस्यता करा दिया। तब से मैं कांग्रेस से जुड़ करके कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहते हुए मैंने कांग्रेस की सेवा किया। और हमारे पार्टी पर यदि लगाया जाता है कि हम बीजेपी का बी टीम हैं, तो मैं लड़ किससे रहा हूँ? मैं बीजेपी से लड़ रहा हूँ। यहाँ कांग्रेस नहीं है, यहाँ इंडिया गठबंधन नहीं है। नमस्कार, मैं आशुतोष गौतम, आप देख रहे हैं आशु न्यूज 24। आज हम पहुंचे हैं महाराजगंज में। महाराजगंज में एक लोकसभा के प्रत्याशी हैं और इनसे हम बात करते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और एक अलग, सबसे अलग पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस पार्टी का बिहार में खास करके कम जनाधार है और सीमांचल क्षेत्रों में इस पार्टी का कुछ जनाधार है, खास करके जैसे किशनगंज जिला में। और बिहार के लोकसभा का चुनाव जो महाराजगंज में होने जा रहा है, इस पार्टी में फर्स्ट बार यहाँ से लगभग ये पार्टी लड़ने जा रही है। सबसे पहले सर, आशु न्यूज 24 चैनल पर आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बधाई। सर, आप किस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मैं लड़ रहा हूँ AMIM से। इस पार्टी से चुनाव लड़ने, आपको बारे में ऐसे कहा जा रहा है कि आप कांग्रेस की मतलब पार्टी से तैयारी कर रहे थे चुनाव लड़ने के लिए। क्या कारण है कि आपको कांग्रेस पार्टी से आपको टिकट नहीं मिल पाया? मैं राजनीतिक जीवन कांग्रेस से शुरू किया, एक आस्था और एक विश्वास के साथ। चूँकि हमारे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, हम लोग गांधीवादी विचारधारा के थे। कांग्रेस से जुड़ा 1990 से। उसके पहले मैं कॉलेज लाइफ में था, यूनियन चलाते थे और वहाँ से निकलने के बाद सामाजिक जो है कार्य कर, रचनात्मक काम कार्य में लगे हुए थे। बिहार के प्रभारी थे, वो मुझको बहुत प्रयास किए कांग्रेस में लाने के लिए। मैंने कहा दलीय राजनीति में जा कर के मेरी जो आकांक्षा है, जो हमारी भावना है, जो हमारी सेवा का जो मैं लक्ष्य निर्धारित किया हूँ, वह नहीं हो पाएगा। उनका नाम था महावीर प्रसाद। वे भी अच्छे नेता थे, फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने बड़ी प्रयास किया कि कांग्रेस पार्टी ही नहीं, एक मंच है। आप जिस विचारधारा को लेकर के चलिएगा, गांधीयन समाजवाद हो चाहे जो भी हो, उसमें आपको कार्य करने की खुला छूट मिलेगा। उसके बाद मैंने 19 नवंबर 1990 को राजीव गांधी जी के पास ले गया और उन्होंने हमारी सदस्यता करा दिया। तब से मैं कांग्रेस से जुड़ करके कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहते हुए मैंने कांग्रेस की सेवा किया। जब 2020 में कुछ विधानसभा के चुनाव के लेकर के विवाद उठा, तो मुझे यह आश्वासन दिया गया कि आपको 2024 के महाराजगंज लोकसभा से चुनाव लड़ाया जाए। तो कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया? जी नहीं, प्रदेश अध्यक्ष का तो कोई उस समय कांग्रेस में कोई महत्व ही नहीं रहता है, क्योंकि यह ऑल इंडिया पार्टी है, डायरेक्ट आला कमान कंट्रोल करता है। मुझे दिल्ली से आश्वासन मिला, AICC से आश्वासन मिला। उस समय के प्रभारी थे शक्ति सिंह गोहिल। उन्होंने कहा कि अगर कुछ गलती हुई है या डिसीजन लेने में कुछ हेरा फेरी हो गया है तो आप धैर्य रखिए, आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव की तैयारी में रहिए, मैं वहाँ से आपको लड़ाऊंगा। प्रभारी तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बदल गए प्रभारी, लेकिन जो उनके बाद जो प्रभारी आए, तो भक्त चरण दास जी भी हमको काफ़ी कोऑपरेट किए। और हमारी बातें आला कमान जब चुने गए खड़गे साहब, वहाँ तक हमारी बातें गई। सर, इतना दूर तक आपका बात गया, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष तक आपका बात चला गया, कहाँ दिक्कत रह गया? सबको टिकट नहीं मिला। सीधे हम लोग मुद्दे पर बात करें सर। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही मुझे आश्वासन दिया और उस प्रभारी को बता दिया गया और मुझे 8 मार्च को बुला करके कहा गया कि आप जल्द चले जाइए क्षेत्र में और जाके वहाँ काम को शुरू कीजिए। मैं अपना यहाँ प्रचार के कार्य शुरू किया। लोगों से कहा कि भाई कांग्रेस ने मुझे अभी तो अधिकृत नहीं लेकिन आश्वासन दे दिया और कहा कि आपका टिकट और सीट कन्फर्म है, आप काम कीजिए। मैं लगातार ईमानदारी से क्षेत्र की काम करते रहा। इसी बीच में अब प्रभारी महोदय से क्या गलती हुई, क्या चूक किए, किस लोभ में, किस लालच में, किस दबाव में पड़े हुए, तो वही बता सकते हैं। हर 8 मार्च में वहाँ से आने के बाद बराबर हमसे समीक्षा करते थे कि क्या प्रगति है। मैं देते रहता था, काम अच्छा चल रहा है, लोगों का जो है रुझान बहुत अच्छा है, कांग्रेस का सीट निकल के आएगा। वही हमसे भी कहे कि भाई देखो अब
तुम्ही पर भरोसा है, हमें आपके भरोसा पर मैं खरा उतर रहा हूँ, जनता भी आपके साथ है। अचानक 21 अप्रैल से गड़बड़ी में सुनने लगा, लेकिन मैं आश्वस्त था कि जब मुझे आला कमान से ही सिग्नल मिल चुका है तो हमें क्या डर है। 22 तारीख की रात में मैंने देखा कि एक सूची जारी हुआ जिसमें मेरा नाम काट करके वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अपने बेटा को टिकट दे दिए। ऐसा उनके बारे में ब्लेम लगाया जा रहा है कि पुत्र मोह के चक्कर में टिकट अपने लड़के को दिए क्या? आप तो जानते हैं कि पुत्र मोह के चलते ही महाभारत हुआ। हाँ, एक धृतराष्ट्र गए, लेकिन बहुतों धृतराष्ट्र उन्होंने छोड़ के गए रखा है। वैसा ही एक धृतराष्ट्र हमारे कांग्रेस पार्टी में भी थे। शुरू से मैं कहता था कि इनके आने से पार्टी का उत्थान नहीं, पार्टी का विनाश होगा, क्योंकि ये स्वार्थी हैं, ये लोलुप हैं, इनका कोई राजनीतिक व्यू नहीं है, इनकी व्यक्तिगत आकांक्षा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, और ये स्वयंभू नेता हैं, चूँकि एक परंपरागत कांग्रेसी नहीं हैं। आ गया परिणाम, उनका लड़का के आ गया। मुझे बड़ी इस बात के लिए सदमा तो नहीं, दुख तो जरूर हुआ कि जब मैं जनता के बीच में इतना प्रचारित कर दिया तो अब मैं जनता को किस तरह से अपना मुंह दिखाऊंगा। लोग तो यही कहेगा कि आपने झूठ बोला है, आप झूठ बोलते हैं, आपको कोई आश्वासन नहीं मिला होगा। लेकिन आप जिस पार्टी से लड़ रहे हैं, ओवैसी के पार्टी से, तो ओवैसी के बारे में एक ब्लेम लगाया जाता है कि ये पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, ऐसे बोला जाता है। उसके बाद मुझे 23 तारीख के रात में हैदराबाद से इन्फॉर्मेशन आता है कि आप किशनगंज जाइए, वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम, वो आपकी इंतजारी कर रहे हैं। मैं गया, ज्वाइन किया, कांग्रेस से रिजाइन किया, कांग्रेस को ज्वाइन, AMI को ज्वाइन किया, और यह लिख कर दिया। लोग कहे कि बहुत कुछ लिखे, हमें नहीं, एक ही लाइन मैं जानता हूँ कांग्रेस में कि यह परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ रहा है, और परिवारवाद ऐसा जकड़ गया है कि हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, बलि पड़ रहा है। इसलिए मैं आपके दल से रिजाइन, सभी पदों से रिजाइन करता हूँ। MIM ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के बाद मुझे किशनगंज से आने के बीच रास्ते में ही मुझे यह जानकारी दिया गया कि आपको महाराजगंज लोकसभा के टिकट से नवाजा जा रहा है। सर, इसके बारे में अभी आपसे हम बात कर रहे हैं कि ओवैसी जो मुस्लिमों के पार्टी के नाम से उनको जाना जाता है, ऑलरेडी खुलेआम बोलते हैं कि हिंदू के विरोध में बात करते हैं, जो भी उनका मतलब मन से भाषण होता है। तो आप एक हिंदू हैं, आप मुस्लिम वर्ग से तो नहीं आते, आप हिंदू वर्ग से, भूमिहार जाति से आते हैं, तो आप क्या कारण कि ओवैसी के पार्टी से, दूसरा पार्टी से तो आप चुनाव लड़ सकते थे। संकट के समय में जो साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। जो मुसीबतों में आपके साथ खड़ा हो वही आपका हितैषी है। हाँ। और जहाँ तक यह बात कहा जाता है कि ओवैसी साहब मुसलमानों की पार्टी चलाते हैं, हिंदू विरोधी हैं, जो बोलते हैं वे अपने गरेबन में झांक करके देख ले कि वे कितने खरे हैं। पार्लियामेंट के स्पीच हो या मंच के स्पीच हो, आज तो सब कुछ जो है सो मीडिया में वायरल है, सब जो है रिकॉर्ड है। ओवैसी साहब का मैं शुरू से भी पढ़ता था, कांग्रेस में रहते हुए भी उनका स्पीच में पढ़ता था, लेकिन कहीं भी किसी भी मंच से या पार्लियामेंट से किसी कौम की आलोचना नहीं की है, किसी धर्म की बढ़ावा और किसी धर्म के नुकसान की बात नहीं की है। लेकिन सर, एक बात कहा जाता है, उनके जो भाई हैं, जो विधायक हैं हैदराबाद से किसी सीट से, वो बोले थे कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दिया जाए तो हम पूरे हिंदू लोग को ख़त्म कर देंगे वहाँ से, ऐसा बात कहा गया था। और बात को तोड़ा मरोड़ा गया था। हाँ, वे कहे थे कि आज जो देश में फिरका परस्ती चल रहा है, आज देश में जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, आज लोग किसी तरह का शरीर पर कपड़ा रख करके किसी के साथ अत्याचार और अनाचार कर रहे हैं, वैसे लोगों को मुझे 10 मिनट 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दिया जाए तो मैं ठंडा कर दूंगा। जहाँ पर भारत सरकार और राज्य सरकार फेलुअर हो रहा है, शब्द को तोड़ा मरोड़ा गया है। हमारे सामने हमारे सब तो हमसे लड़ रहे हैं, मैं किसी से नहीं लड़ रहा हूँ, मुझसे लड़ रहे हैं। जितनी भी पार्टियां हैं पीछे हैं। क्या लगता है आप कांग्रेस का जनाधार तोड़ देंगे? कांग्रेस का जनाधार है ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता कहाँ है? तो बीजेपी वाला मस्कत कर रहा है कि मैं कैसे इनके। सर, कांग्रेस के जब जनाधार नहीं है तो अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट के लिए क्यों मांग कर रहे थे? कांग्रेस का जनाधार मेरा खड़ा किया हुआ जनाधार, मतलब महाराजगंज में आप कांग्रेस का जनाधार? मैं जनाधार खड़ा किया था। आज जाइए क्षेत्र में, हर लोग के मुंह पर मायूसी है। मैं जाता हूं तो सब लोग मुझे स्वागत करता है और कहता है कि मुझे दो नहीं घोटा रहा है और न घोटेंगे इन दोनों को। मैं पूछता हूं कौन कौन भाई? कहा एक बीजेपी और कांग्रेस, जिसको मुझ नहीं घोट सकता हूं। अब इसके बाद बाकी क्या रह गया? यहाँ 5 ही हैं कैंडिडेट, जिसमें मेन मैं हूँ।
तो कहते हैं 2 को नहीं घोटूंगा, बीजेपी और कांग्रेस को नहीं घोटूंगा। यानी महाराजगंज से तीसरा विकल्प आप हैं। मैं पहला विकल्प हूं। हमारे विकल्प बनने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस तो कोई है नहीं, बीजेपी मशक्कत कर रहा है कि कैसे मैं संघर्ष में आ जाऊं। तो आपके पार्टी के बारे में क्यों ब्लेम लगाया जा रहा है कि आपकी पार्टी बीजेपी की दमिक पार्टी है? इसलिए जब हताश होता है लोग, जब हार उसके सर पर मंडराने लगता है, तो वह अनाप शनाप बकेगा ही। और हमारे पार्टी पर यदि लगाया जाता है कि हम बीजेपी का बी टीम हैं, तो मैं लड़ किससे रहा हूं? मैं बीजेपी से लड़ रहा हूं। यहाँ कांग्रेस नहीं है, यहाँ इंडिया गठबंधन नहीं है। ऐसे कहा जा रहा है कि आप कांग्रेस के वोट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बीजेपी के वोट का नहीं। वजह है कांग्रेस का वोट कहाँ है, बता तो दीजिए। हमारी वोट पर कांग्रेस का है कि हमारी कब्जा है, कैसे हो सकता है? बिहार में सर जातीय राजनीति होता है सर। एक सेकंड सुना जाए। जो कांग्रेस कहती है कि हमारा वोट नुकसान कर रहे, कांग्रेस तो पहले ही नुकसान अपना कर चुका। अल्पसंख्यक कांग्रेस के साथ पहले से हुआ करते थे, इंडिया गठबंधन के साथ हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस यहाँ जो कैंडिडेट दिया हुआ कांग्रेस ही नहीं दिया, वह तो सेकंड भाजपा ही दिया है। आप देखे हैं उनका स्टेटमेंट एनआरसी और सीए पर, उन्होंने सरकार को सपोर्ट किया, भाजपा को सपोर्ट किया, कहा स्ट्रांगली लागू करो। फिर किस मुंह से वो वोट मांगने की बात करते हैं कि हमारा वोट है? अब क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, कैसा रुझान मिल रहा है जनता के बीच? मैं तो जहां भी जा रहा हूं मुझे स्वागत मिल रहा है और लोग कह रहा है समय कम है, आप आगे बढ़ते जाइए, हम आपके साथ हैं। मतलब ऐसा पूरा उम्मीद है कि इस बार आप चुनाव निकाल लीजिए। हमारे लिए न जाति का कोई बंधन है, न धर्म का बंधन है, कोई बंधन मेरे साथ नहीं है। मुझे सबका सहयोग और सबका समर्थन और सबका आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो अपना बेशकीमती समय हमको निकाल कर दिया। आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपने भी कष्ट किया और हमारी बात आप जनता की आवाज़ तक पहुंचाने का किया और जनता की आवाज़ मुझे बनने का अवसर प्रदान किया, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। धन्यवाद सर।